सुज़लोन के इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट में बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज निकल के आई है। अब एक्चुअल में ये न्यूज क्या है, सेबी ने ऐसा कौन सा केस बंद कर दिया है, इन सारी चीजों को अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और क्या इसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर होने वाला है, क्या सही में ये चीज कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल है, और किस तरीके से कंपनी के शेयर प्राइसेस इस न्यूज के ऊपर इंपैक्ट कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ में ये केस किस मामले में था, कैसे शुरू हुआ, और क्या क्या चीजें आगे हमको देखने को मिल सकती है कंपनी में, वो सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, मैं सीधा आपको वीडियो में लेकर के चलता हूं। तो सेबी ने 27 जून को मतलब कल के दिन एडजुडिकेशन ऑर्डर रिलीज किया है सुज़लोन के केस में। तो एक्चुअल में इस ऑर्डर में क्या था, इस वीडियो में अपन ध्यान से समझने वाले हैं। देखो, सिंपल से एडजुडिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी रूल्स या रेगुलेशन का वायलेशन देखने को मिले ना, तो उसके खिलाफ इंक्वायरी करना। तो यहां पर जो इंक्वायरी सेबी कर रही थी, किस मैटर में कर रही थी, उसको सबसे पहले अपन समझ लेते हैं। थोड़ा पास्ट में जाते हैं और यहाँ पर केस स्टार्ट कहां से हुआ है ना, उसको पहले अपन यहाँ पर समझेंगे। भाई इसके लिए अपन थोड़ा पास्ट में चलते हैं, जहां से ये पूरा का पूरा मैटर शुरू हुआ है। तो इसके लिए अपने को जाना पड़ेगा 2008 में। अब 2008 में सेबी ने एक रूल लाया था, एंटी इनसाइडर ट्रेडिंग रूल। अभी इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। मान के चलते मेरी कोई कंपनी है XYZ, ठीक है। अब ये कोई बिजनेस कर रही है। अब क्योंकि मेरी खुद की कंपनी है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसकी जो न्यूज़ है इससे रिलेटेड मेरे को सबसे पहले पता चलेगी। मतलब मैं कंपनी का कैपेसिटी एक्सपांशन करने वाला हूँ, तो मैं खुद डिसीजन ले रहा हूँ ना, तो मेरे को पता है कि कंपनी का कैपेसिटी एक्सपांशन अभी होने वाला है। पर इन्वेस्टर्स को नहीं पता है। अब जनरली इन्वेस्टर क्या करते हैं, जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में निकल के आती है, उसके बाद में पोजीशंस बनाते हैं। पर अगर मेरे को ऑलरेडी पता है कि मैं खुद के कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन करने वाला हूं, तो मैं पहले से ही पोजीशन बना लूंगा, और ऐसे में मैं खुद पहले से ही प्रॉफिट बना सकता हूं। तो काफी सारे केसेस ऐसे मार्केट में हमको पहले देखने को मिलते थे, जहां पर इन्वेस्टर्स के साथ में बहुत बड़ा धोखा होता था। तो सेबी ने इस चीज को यहां पर रोकने के लिए ये रूल लाया था 2008 के टाइम पर। अभी सुज़लोन की यहां पर गलती क्या होती है, वो अपन समझते हैं। तो सुज़लोन ने ये रूल इंप्लीमेंट करते करते भाई पूरे 2 ईयर लगा दिए, 2 साल लगा दिए, और इस रूल को इंप्लीमेंट करा उन्होंने 2011 में। तो पहली बात इन्होंने क्या किया, डिले करा, ठीक है। सेबी के रूल को इंप्लीमेंट करने में डिले करा, जो कि इनके रूल्स का वायलेशन है, ठीक है। पहली बात हो गई, इन्होंने जो ये रूल है ना, इसको अडॉप्ट किया है 2011 में। साथ में कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को मॉनिटर करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बना रखा था। देखो, 2011 में इन्होंने इंप्लीमेंट तो किया, पर इनका जो सिस्टम था ना इनसाइडर ट्रेडिंग को पकड़ने का, ये उतना स्ट्रांग नहीं था। यहां पर हो ये रहा था कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज है ना, वो देखो, एम्प्लॉयज अभी एम्प्लॉयज को भी कहीं ना कहीं पता होता है कि कंपनी में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो वो भी स्टॉक्स में ट्रेड कर देते कंपनी को बिना बताए, विदाउट परमिशन कंपनी के शेयर्स को ट्रेड कर देते, जो कि सेबी के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इलीगल है। अभी अपन आगे आते हैं, 2006 से 2009 के बीच में यहाँ पर सुज़लोन को काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे थे। मैंने तुमको ऑलरेडी समझा दिया, सुज़लोन को अपन ने पूरी तरीके से एनालाइज किया है कि भाई एक टाइम पर सुज़लोन की वैल्यूएशन ना काफी ज्यादा थी। एक टाइम पर सुज़लोन का शेयर 400 रुपए के भी ऊपर हुआ करता था, जो कि अभी के टाइम पर मात्र 67 रुपीज का है। सुज़लोन एक पहले से एस्टैब्लिश्ड कंपनी रह चुकी है, उसके बाद में ये पेनी स्टॉक बना। जब ये इतने मुकाम पर था, अच्छे खासे वैल्यूएशन पर था ना, तब कंपनी को ऑर्डर्स काफी ज्यादा मिल रहे थे, बाद में डेट के चक्कर में आकर बर्बाद हुए, ये आपको पता होगा। तो 2006 से 2009 के बीच में कंपनी को लगातार बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे थे। यहां से काफी सारे ऑर्डर्स को जो है ना, इन्होंने ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अभी कोई भी कंपनी ऑर्डर्स को कैंसिल करती है, ये बड़ी बात नहीं है, पर इससे बड़ी बात ये होती है कि ये इन्फॉर्म नहीं करते रेगुलेटर को। इन्होंने ना रेगुलेटर को इन्फॉर्म करा, ना ही इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करा, ना ही एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करा। अभी आपको लग रहा होगा कि भाई कंपनी खुद की है, ऑर्डर्स कैंसिल कर दिया, तो क्या बड़ी बात हो गई। बड़ी बात है, क्योंकि भाई ये मार्केट में लिस्टेड है, रिटेल इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर्स को ट्रेड कर रहे हैं। अभी तुमको पता होगा, जो IRFC में हमको रैली देखने को मिली है ना, ये ऑर्डर बुक के चलते मिली है। जो भी ऐसे कंपनीज के शेयर्स होते हैं ना, वो ऑर्डर बुक के चलते चलते। वारी एनर्जीज हो गया, जितने भी कंपनीज के शेयर्स है जिनको ऑर्डर मिलता रहता है, तो शेयर प्राइसेस में तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि ऑर्डर बुक आने वाले टाइम में कंपनी के रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर ऑर्डर के बारे में जैसे एक ऑर्डर आ गया, मान के चलते सुज़लोन को एक ऑर्डर आ गया 1000 मेगावाट का, ठीक है। तो अभी इस 1000 मेगावाट का न्यूज मार्केट में आ गई, तो मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इन्वेस्ट कर दिया भाई 1 लाख रुपए, 1 लाख मैंने डाल दिया कंपनी में। अभी ये अंदर ही अंदर इसको काट देते ऑर्डर को, मतलब ये ऑर्डर हो गया कैंसिल, लो भाई कर दो कैंसिल। अभी ये ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो भाई मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखा हूं, तो ये काम हो गया इलीगल। सेबी ने इसके खिलाफ भी आवाज उठाई और बोला कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। साथ में इन्होंने 2 लोगों के अगेंस्ट केस फाइल करा है,
पहला है भाई तुलसी, तुलसी तांती एंड गिरीश तांती। अभी इनके ऊपर इन्होंने केस फाइल करा। अभी ये जो केस फाइल हुआ ना, इनको थोड़ा पेनल्टीज भी भरना पड़ा। तो 2018 में इन्होंने 2 लाख ईच की पेनल्टी भरी, दोनों ने 2-2 लाख रुपए सेबी के पास जमा करे। साथ में इन्होंने जो बड़ा ऑर्डर कैंसिल करे ना 2006 से 9 के दौरान, इनको 2018 में सेबी को पूरे 1.1 करोड़ मतलब 110 लाख रुपए का पेनल्टी भरना पड़ा था ये ऑर्डर कैंसलेशन करने के कारण। तो फाइनली ये जितना भी मामला था ना, जितने भी केसेस सेबी के चल रहे थे सुजलॉन के ऊपर, ये सारे बरी हो चुके हैं। मतलब सुजलॉन अभी इन केसेस से बाहर है, सुजलॉन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। अभी ये जो आर्टिकल है ना, ये जो न्यूज है, तुमको कहीं पर भी मार्केट में देखने को नहीं मिली होगी। ये इन्होंने अपना सेबी ने ऑर्डर डाला है जो कि इनके वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। साथ में सुजलॉन ने अपने ऑफिशियल हैंडल्स के ऊपर डाला है कि भाई सेबी ने अपने को रिहा कर दिया। पर बाकी कहीं पर भी तुमको न्यूज आर्टिकल पर ये देखने को नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर scanex.trade जिसने यहाँ पर ये आर्टिकल ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़िया आपको मार्केट की अपडेट, स्टॉक की अपडेट आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आप अपना सारी चीजें देख सकते हो। अभी अपन देखते हैं कि एक्चुअल में इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। ये चीज जो हो रही है इसका इंपैक्ट मार्केट पर क्या पड़ेगा, एक्चुअल शेयर प्राइसेस पर क्या पड़ेगा। सबसे पहले कंपनी के ऊपर देख लेते हैं। पहला रेगुलेटरी कंप्लायंसेस से इनको मतलब इन्होंने कंसर्न जो था वो सेटल हो चुका है। ये अभी सारी चीजें मानेंगे सेबी के, बढ़िया सा चल रहा है। रेगुलेटर की तरफ से अगर ग्रीन झंडी है तो भाई कंपनी को ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स के पास में कन्विक्शन रहेगा कि भाई ये जो केस चल रहा था ये अभी हट चुका है। तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है सुजलॉन के शेयर में। दूसरा हो गया। तीसरा यहां पर देखने को मिलेगा फोकस ऑन कोर बिजनेस। अभी कंपनी ये लफड़े लहसुन से निकल चुकी है, जो भी इनके ऊपर केस चल रहा था। तो अभी कंपनी ग्रोथ के ऊपर, कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने के ऊपर ये फोकस कर सकते हैं, जिससे कि इवेंचुअली बिजनेस के ऊपर ये फोकस करेंगे तो बिजनेस में अच्छी ग्रोथ आएंगी और डेफिनेटली हमको वो शेयर प्राइसेस में देखने को मिलेगी। अब कितना ग्रोथ ला सकते हैं, क्या होगा, ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं नहीं, ठीक है। बाकी ऐसी अपडेट्स, न्यूज एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि ऐसी अपडेट्स मार्केट की आपको सबसे पहले मिलते रहे। मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।